हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो में हम लोग समझेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में। फिर उसके बाद हम लोग धीरे धीरे सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में समझेंगे और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में। अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, मान लीजिए अगर मेरा कोई एक ऑब्जेक्ट है उसको हम लोग एक सर्कुलर मोशन में उसको कर देते हैं। जैसे कि मान लिया जाए एक स्ट्रिंग से हम लोग यहाँ पे एक पत्थर को क्या कर दिए, बांध दिए, और उस जो स्ट्रिंग से है उस पत्थर को हम लोग गोल गोल घुमा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे खड़े होकर हम इसको गोल गोल घुमा रहे हैं, तो इसके वजह से ये क्या करेगा, सर्कुलर मोशन यहाँ जनरेट होगा। अब ये सर्कुलर मोशन हम लोग यूनिफॉर्म इसको कैसे कर सकते हैं? यूनिफॉर्म इसको तभी कह सकते हैं जब इसका क्या हो, स्पीड जो हो वो सेम रहे। मतलब इस डायरेक्शन में अगर हम लोग स्पीड को या एस से नहीं वी से डिनोट कर लिए, अगर हम लोग इस पॉइंट पे पत्थर का हम लोग स्पीड देखें तो ये इस डायरेक्शन में ऐसे होना चाहिए। अब हम लोग अगर पत्थर का डायरेक्शन अगर हम लोग यहाँ पे आके चेक करें तो ये इसका v जो होगा ये इस डायरेक्शन में होगा। मतलब इसका स्पीड जो होगा वो सेम होगा, सिमिलर होगा एट एवरी पॉइंट। जिस भी पॉइंट पे हम लोग पत्थर का स्पीड चेक करेंगे वो जो डायरेक्शन होगा, और जो डायरेक्शन तो चेंज होगा लेकिन स्पीड जो है वो सिमिलर होगा, मतलब कांस्टेंट होगा। ठीक है, इस पॉइंट पे भी। तो हम लोग इससे क्या डिनोट कर दिए कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, एक यूनिफॉर्मली सर्कुलर मोशन में है। यूनिफॉर्मली सर्कुलर मोशन में मतलब एक जैसा शो कर रहा है। कैसे? तो स्पीड इसका सेम है। मतलब कि अगर हम लोग स्पीड की बात करें तो ये 5 मीटर पर सेकंड के स्पीड से मूव कर रहा है। यहाँ पर ये मूव कर रहा है, ये 5 मीटर पर सेकंड के स्पीड से मूव कर रहा है। यहाँ पर भी 5 मीटर पर सेकंड के स्पीड से। अगर हम लोग इस पॉइंट बात करें तो यहाँ पर भी स्पीड जो है सेम रहेगा, मतलब कॉन्स्टेंट रहेगा। ठीक है, स्पीड यहाँ पे कांस्टेंट होगा, तभी हम लोग इसको क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है। ठीक है, अब यहाँ पे इसको हम लोग आर लिए हुए हैं, मतलब इसका रेडियस है। अब रेडियस जो है, इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं क्या है कि स्पीड जो है वो हमेशा सेम होगा। ये बात हम लोग को समझ में आ गया कि हर एक पॉइंट पे जो एक पत्थर को हम लोग जो टाइटली यहाँ पे बांधे हुए हैं स्ट्रिंग से, और उसको जब हम लोग घुमा रहे हैं तो हर एक पॉइंट पे पत्थर का जो स्पीड है वो सेम रहेगा। मतलब इसका मैग्नीट्यूड जो होगा स्पीड का वो सेम रहेगा। लेकिन चेंज क्या हो रहा है, तो डायरेक्शन चेंज हो रहा होगा। डायरेक्शन कैसे चेंज हो रहा है? इस पॉइंट पे हम लोग जब इसको घुमा रहे हैं तो इस पॉइंट पे जब पत्थर का डायरेक्शन देख रहे हैं तो ये नॉर्थ की तरफ जा रहा है। ठीक है, फिर हम लोग इस पॉइंट पे जब इस पत्थर का डायरेक्शन देख रहे हैं तो इधर चला गया, ईस्ट की तरफ चला गया। जब इधर देखें तो हम लोग किधर देख रहे हैं इसको, ये किधर चला गया, साउथ में चला गया, और ये वेस्ट में चला गया। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि डायरेक्शन जो है वो चेंज हो रहा है मोशन का। जिस भी मोशन डायरेक्शन में मोशन ये घूम रहा है वो हर एक पॉइंट पे डायरेक्शन जो है उसका चेंजेस करते जा रहा है। तो हम लोग इसको ये बात बता सकते हैं कि जो मोशन में जो ऑब्जेक्ट है वो हर एक पॉइंट पे उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, लेकिन स्पीड उसका क्या है, कांस्टेंट है। ठीक, अब तीसरा पॉइंट, अब जैसे इसका डायरेक्शन इसमें आ गया, जैसे अब कोई भी चीज़ मूव कर रहा है और उसमें डायरेक्शन आ गया तो हम लोग उसको क्या टर्म बोलते हैं, वेलोसिटी। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी कैसे कहलाता है? क्योंकि उसमें डायरेक्शन शो करता है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी रहता है। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में अगर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है तो उसको हम लोग वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। तो वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैसे है? तो हम लोग यहाँ पे बता दिए कि इसका मैग्नीट्यूड भी है 5 मीटर पर सेकेंड, और ये डायरेक्शन भी चेंज कर रहा है, यानी कि नॉर्थ में गया, फिर नॉर्थ में हम लोग इस पॉइंट पे देखें तो ये ईस्ट में मूव कर गया। तो ये जब दोनों यहाँ पे प्रेजेंट है तो वेलोसिटी यहाँ पे आ गया। अब वेलोसिटी भी यहाँ पे क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। अब चेंज इन वेलोसिटी को हम लोग क्या बोलते हैं? तो हम लोग एक डेफिनेशन पढ़े हुए हैं कि जब भी चेंज इन वेलोसिटी होता है उसको हम लोग क्या नाम देते हैं? चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन, ठीक है। जब भी वेलोसिटी चेंज कर रहा हो एट एवरी पॉइंट, मतलब जो जो पॉइंट पे या जो समय पे चेंज होते जा रहा है इसका वेलोसिटी, उस पॉइंट उस टर्म को हम लोग क्या नाम दिए हुए हैं, एक्सेलरेशन। इस एक्सेलरेशन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है। अब ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आखिरकार लगता कैसे है, तो इसको हम लोग इस डायरेक्शन में देखते हैं। अब ये एक सर्कुलर मोशन है, ठीक है, ये मूव कर रहा है, तो इसमें एक्सेलरेशन कैसे लग रहा होगा? एक इसका हम लोग सेंटर ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो इसका एक्सेलरेशन जो है वो टूवर्ड द सेंटर लगेगा। मतलब ए जो है इसका, ये टूवर्ड द सेंटर, मतलब सेंटर की ओर लगेगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम लोग इसके एग्जाम्पल में अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो जब हम लोग इस पत्थर को, या यहाँ पे जो पत्थर टाइट है इस रस्सी से, उसको जब हम लोग घुमा रहे होते हैं तो इसके ऊपर एक फोर्स लगते रहता है, और वो जो फोर्स है वो हमारी ओर इसको बांधे रखता है। मतलब इसको, पत्थर को हमारे से दूर नहीं होने देता, हमारी ओर इसको बांधे रहता है। तो किस फोर्स की वजह से वो बांधा रहता है? तो वो है सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से ही है ये जो है पत्थर हमारे से दूर नहीं हो रहा, वो हमारी ओर ही आ रहा है।
और तो हम लोग अगर इसका डायरेक्शन पूछ दिया जाए कि सेंट्रीपिटल फोर्स का डायरेक्शन किधर होता है, तो हम लोग सीधा बोल देंगे कि टूवर्ड द सेंटर, सेंटर की ओर इसका डायरेक्शन होता है। ठीक है, अब हम लोग आगे देख रहे थे कि एक्सेलरेशन का डायरेक्शन सेम टूवर्ड द सेंटर, लिख ही देते हैं यहाँ पे टूवर्ड्स द सेंटर। तो ये जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है वो किधर लग रहा है, तो सेंटर की तरफ लग रहा है। अब हम लोग इस पॉइंट पे यहाँ पे पत्थर है तो इसका एक्सेलरेशन इधर लग रहा है, जब पत्थर इस पोजीशन पे होगा तो इसका भी एक्सेलरेशन इधर लग रहा है। तो फिर यहाँ पे सेम बात वही आ गया कि एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड जो है वो क्या है, कांस्टेंट है, लेकिन उसका जो डायरेक्शन है वो चेंज हो रहा है। अब हर एक पॉइंट पे इसका क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन चेंज होते जा रहा है। ये ए है, यहाँ भी ए है। हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि एक्सेलरेशन वही सेम लग रहा है, लेकिन जो डायरेक्शन है वो हर एक पॉइंट पे डिफरेंट दिखा रहा है। तो स्पीड की तरह ही, मतलब कि स्पीड वहाँ पे रिमेन सेम्स था, उसके वजह से डायरेक्शन चेंज हो रहा था। डायरेक्शन कब जैसे चेंज होता है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, उसको वेलोसिटी बोल सकते हैं। जब वेलोसिटी भी चेंज हो रहा होगा तो हम लोग उस टर्म को एक्सेलरेशन बोलते हैं। अब यहाँ पे जो सर्कुलर मोशन में जो एक्सेलरेशन लग रहा है उसको हम लोग नाम दिए हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का मतलब क्या है कि ऐसा एक्सेलरेशन जो हमेशा सेंटर के टुवर्ड्स वर्क करे, मतलब सेंटर के टुवर्ड्स मूव करेगा। ठीक है, अब इसका हम लोग आगे देखते हैं कि एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या होता है। वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन, हम लोग वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन को सीधा लिख सकते हैं v²/r। ठीक है, यहाँ पे एक्सेलरेशन का जो मैग्नीट्यूड है वो सिर्फ क्या है, नहीं वो कांस्टेंट नहीं होता है, मतलब मैग्नीट्यूड का नॉट कांस्टेंट। अगर हम लोग एक्सेलरेशन का क्या बात करें, डायरेक्शन का, तो वो कांस्टेंट नहीं होता, बाकी यहाँ पे हर एक चीज़ कांस्टेंट है। कैसे कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी जो है वो भी कांस्टेंट होगा। हम लोग यहाँ पे जैसे भी वेलोसिटी की बात करें, इस डायग्राम में हम लोग अगर वेलोसिटी का बात कर रहे हैं तो 5 मीटर पर सेकंड के स्पीड से ये हर एक पॉइंट पे क्या हो रहा है, मूव कर रहा है। इस पॉइंट पे भी 5 मीटर पर सेकंड पे मूव कर रहा है, तो इसका वेलोसिटी क्या है, सेम है। और आर जो है, मतलब इसका रेडियस जो है वो भी सेम है, मतलब वो हर एक पॉइंट पे डिफरेंट तो नहीं हो रहा, सेम है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि v²/r जो है वो क्या है, कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे वही है कि डायरेक्शन जो है एक्सेलरेशन का वो सिर्फ चेंज कर रहा है, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड जो है वो चेंज नहीं कर रहा। मतलब इसका जो भी वैल्यू रहेगा वो हम लोग का चेंज नहीं कर रहा, सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रहा है। इधर ये किधर जा रहा है, ईस्ट की तरफ जा रहा है, ये डाउनवर्ड साउथ की तरफ जा रहा है। तो इस तरीके से हम लोग इसको बता सकते हैं। अब जब यहाँ तक समझ में आ गया तो हम लोग आगे पढ़ सकते हैं फोर्स के बारे में। ये हम लोग अभी पढ़ रहे थे एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बारे में। अब हम लोग फोर्स के बारे में समझते हैं। अब जहाँ भी एक्सेलरेशन का टर्म आ गया, एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है, उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो वहाँ पे हम लोग का फोर्स का टर्म आ ही जाएगा। तो फोर्स का हम लोग फार्मूला पढ़े हुए मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, ये सिंपल बहुत कॉमन फार्मूला है फोर्स का, मास इनटू एक्सेलरेशन। जब भी किसी बॉडी का हम लोग मास को मल्टीप्लाई कर दे, उसके बॉडी के मोशन के मतलब जो भी एक्सेलरेशन उसके थ्रू हो रहा हो, उससे जब मल्टीप्लाई कर दे तो हम लोग को फोर्स पता चल जाता है। अब फोर्स को हम लोग एक और तरीके से लिख सकते हैं ma, या तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, मास, और ए का हम लोग का वैल्यू पर क्या लिखा हुआ है, v²/r। ठीक है, यहाँ पे ये जो वैल्यू हम लोग को मिला फोर्स का, ये सारा क्या है, कांस्टेंट है, मतलब एक जैसा ही है, ये चेंज नहीं होगा। सिर्फ क्या चेंज होगा, तो फोर्स, मतलब हम लोग का जो भी पॉइंट पे फोर्स होगा वो, इसका मैग्नीट्यूड, अगर हम लोग बात करें सिर्फ मैग्नीट्यूड का, तो मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, लेकिन डायरेक्शन जो है फोर्स का वो सिर्फ चेंज करेगा। तो इतना जब हम लोग को समझ में आ गया, तो ये आखिरकार ये फोर्स है क्या, ये जो फोर्स हम लोग का आया ये आखिरकार है क्या, तो ये ही फोर्स का नाम है सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स। अब ये सेंट्रीपिटल फोर्स आखिरकार इसका नाम क्यों पड़ा है, नाम से ही पता चल रहा है। सेंट्री मतलब सेंटर की ओर, पिटल मतलब टू सीक, मतलब कि खींच रहा है। सेंटर की ओर कोई भी चीज़ अगर अपनी ओर खींच रहा है तो उसी की वजह से इसका नाम दिया हुआ है सेंट्रीपिटल फोर्स। और यहाँ पे हम लोग देख भी रहे थे, अगर यहाँ पे डायग्राम फिर से बना के बताएं, ठीक है, ये इसका आर है। जब इसको हम लोग घुमाते हैं, मतलब इसको जब मोशन में लाते हैं, सर्कुलर मोशन में आने की वजह से
इसके ऊपर एक फोर्स एक्ट कर रहा है जो कि किधर एक्ट कर रहा है, तो सेंटर के टुवर्ड्स एक्ट कर रहा है। अगर यहीं पर अगर इसका जो धागा है वो टूट जाता है तो इसके क्या होता है, ये जो धागा टूटने की वजह से ये जो भी है, बॉल है या पत्थर है, वो क्या होगा, फेंका जाएगा, हम लोग के हाथों से दूर चला जाएगा। तो यही फोर्स जो है हम लोग का सेंट्रीपिटल फोर्स, वो इस पत्थर को सर्कुलर मोशन में घुमाने के लिए मदद करता है। और हमारे मतलब कि एक तरीके से बोल सकते हैं कि इसको अगर हम लोग छोड़ देते हैं या रस्सी को अगर कहीं भी टूट जाता है तो हम लोग से दूर फेंका जाता है। तो यही वर्क करता है हमारे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में सेंट्रीपिटल फोर्स। अब सेंट्रीपिटल फोर्स हम लोग जब पढ़ लिए तो सेंट्रीपिटल फोर्स आखिरकार है क्या, ये कोई नया टर्म तो है नहीं, ये हम लोग का सेम जो कॉमन फोर्स लगता है उसी से बना हुआ है। तो इसका हम लोग एक पॉइंट हम लोग जान लेते हैं, पहली बात ये है क्या। तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है वो एक नॉर्मल फोर्स के तरह ही है। सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू, हम लोग बोल सकते हैं इसको नेट फोर्स ऑफ या नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर। ठीक है, अब ये आखिरकार है क्या, सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर, हम लोग इसको कैसे बता सकते हैं। जैसे कि मान लिया जाए ये एक स्ट्रिंग से एक पत्थर बांधा हुआ था, इसको जब हम लोग घुमा रहे हैं, ठीक है, तो स्ट्रिंग से एक जो एक मतलब कि फोर्स लग रहा है, वो कौन सा फोर्स है, तो टेंशन फोर्स लग रहा है। कौन सा फोर्स लग रहा है, तो टेंशन फोर्स लग रहा है। ठीक है, स्ट्रिंग से जब हम लोग एक पत्थर को घुमा रहे हैं तो उसके वजह से स्ट्रिंग के ऊपर एक टेंशन फोर्स लग रहा है। और जब ये सर्कुलर मोशन में है तो टेंशन फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो दोनों इक्वल रहता है। मतलब अगर हम लोग टेंशन फोर्स बात करें और फोर्स ऑफ सेंट्रीपिटल का बात करें FC, तो वो दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। तो ये कोई अलग से फोर्स नहीं है, ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ये कोई अलग फोर्स नहीं है, ये उसी प्रकार का फोर्स है जो सेंटर की ओर आने के लिए जो मदद करता है। अगर हम लोग इसका और आगे एग्जाम्पल की बात करें, मान लिया जाए एक सन है, ठीक है, सेंटर में सन है, ये इसका ऑर्बिट और यहाँ पे एक अर्थ है। ठीक है, अर्थ इसके अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। जब अर्थ रिवॉल्व कर रहा होता है तो दो बॉडीज होता है, दो ऑब्जेक्ट हम लोग बोल सकते हैं, दो मासेस के बीच में फोर्स लगता है। कौन सा फोर्स लगता है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। ग्रेविटेशनल फोर्स, जब दो मासेस एक दूसरे के मतलब कि आसपास रहते हैं तो उसके ऊपर क्या लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, या पुल भी बोल सकते हैं, जिसके वजह से जो अर्थ है वो सन से दूर नहीं जा पाता है, ये इधर ही घूमते रहता है, सर्कुलर मोशन फॉर्म करता है। जब ये सर्कुलर मोशन फॉर्म करता है तो ये जो फोर्स है, इस फोर्स को हम लोग क्या नाम देते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स देते हैं। लेकिन सेंट्रीपिटल फोर्स आखिरकार है क्या, तो ये एक तरीके का ग्रेविटेशनल फोर्स ही है। ग्रेविटेशनल फोर्स जो सन जो है वो अर्थ को अपनी ओर जो खींचने का कोशिश कर रहा है, वही फोर्स जो है उसको हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स भी नाम दे सकते हैं, या सेंट्रीपिटल फोर्स भी हम लोग बोल सकते हैं इसी चीज़ को। ठीक है, ये अर्थ है, ये सन है, इसको हम लोग अर्थ ले लिए। जब ये अर्थ रिवॉल्व कर रहा होता है तो इसके ऊपर एक फोर्स लगता है। कौन सा फोर्स लगता है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स। ये ग्रेविटेशनल फोर्स कोई अलग से नहीं आया हुआ, ये एक तरीके का सेंट्रीपिटल फोर्स ही है। ठीक है, जो अर्थ को सेंटर की ओर मतलब सन की ओर खींचे रखने के लिए मदद, मतलब कि एक तरीके से पकड़े रहता है कि कहीं दूर नहीं निकल जाए। अब दूसरा अगर हम लोग एग्जाम्पल लें, दूसरा अगर एग्जाम्पल की हम लोग बात करें तो एक ले लेते हैं न्यूक्लियस का एग्जाम्पल। ठीक है, न्यूक्लियस में क्या क्या होता है, तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, इसका ऑर्बिट फॉर्म होता है, और ऑर्बिट में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन पे माइनस का चार्ज होता है। हम लोग को पता है कि प्रोटॉन जो होता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है। पॉजिटिव नेगेटिव होने की वजह से ये जो प्रोटॉन है और जो इलेक्ट्रॉन है वो एट्रैक्टिव फोर्स शो करता है, और इसी एट्रैक्टिव फोर्स को हम लोग क्या नाम देते हैं, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नाम देते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये इलेक्ट्रॉन और ये प्रोटॉन के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को नाम क्या दिया गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये एक तरीके से सेंट्रीपिटल फोर्स ही कहलाता है। ठीक है, ये भी एक तरीके का क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स ही है। क्यों, क्योंकि इन दोनों को आपस में खींच रहा है, इधर से जो फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रॉन का प्रोटॉन के इधर, तो ये जो फोर्स लग रहा है ये एक तरीके का क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स ही है।
ठीक है। जबकि हम लोग इसको अलग नाम से क्या कौन सा जानते थे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से जानते थे। लेकिन जब ये सर्कुलर मोशन में रिवॉल्व करते रहता है किसी भी एक सेंटर के थ्रू, तो उसके मतलब कि उसको अपनी ओर खींचे रखने के लिए एक फोर्स मतलब कि मदद करता है। उसी फोर्स का नाम क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स है। ठीक है। ये 2-3 एग्जाम्पल था जिसके मदद से हम लोग समझ सकते थे कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो कुछ अलग नहीं है, वो एक तरीके का क्या ही है, जो भी फोर्स सेंटर की मतलब कि टवर्ड्स या टूवर्ड्स जो वर्क कर रहा होता है वही उसका सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। ठीक है, यही मेन चीज़ था। सेंट्रीपिटल फोर्स कोई अलग से नया चीज़ नहीं है जिसको हम लोग ज़्यादा इतना पढ़ना पड़े या समझना पड़े। अब नेक्स्ट वीडियो में हम समझा देंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में। ठीक है, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।